नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। क्या तेजस्वी यादव को हार ने तोड़ कर रख दिया है? क्योंकि आज विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष के तौर पर उन्हें विधानसभा में बोलना था, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी क्योंकि तेजस्वी यादव आज ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप रवाना हो गए हैं। क्या इसके पीछे की वजह, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री और अपने दोनों बच्चों के साथ विदेश यूरोप रवाना हो गए। आज बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें बोलना था, बिल्कुल, लेकिन वे सदन में मौजूद नहीं थे। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम पुकारा बोलने के लिए, और जब वे नहीं नजर आए, उन्हें सूचना दी जाती है विधानसभा अध्यक्ष को कि उपस्थित नहीं है, उनकी जगह पार्टी से फला व्यक्ति बोलेगा जी। तो उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं है, और जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक उनकी जगह बोधगया से विधायक राजद के कुमार सर्वजीत बोलेंगे। अच्छा, जब डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह कहा कि कुमार सर्वजीत बोलेंगे, तेजस्वी यादव सदन में नहीं है मौजूद, तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन लोगों ने शेम कहा कि बताइए, शेम कहा कि बताइए, नेता प्रतिपक्ष को बोलना है और नेता प्रतिपक्ष सदन से नदारद है, उनकी जगह दूसरे बोलेंगे, क्यों? वे क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। उस वक्त तक यह खबर नहीं आई थी कि तेजस्वी यादव यूरोप जा चुके हैं। कोई नहीं जानता था कि वे क्यों नहीं आए सदन में। देखिए, बिहार की राजनीति में कभी खालीपन नहीं रहता है। अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से दूरी बना के रखेंगे, हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आक्रामक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, तो एनडीए का जो नैरेटिव है वो मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव की ताकत धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी। बिल्कुल। तेजस्वी यादव को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। अगर वे पहले उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई, बिल्कुल, फिर हार के बाद उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली। हार के एक दिन पहले तक, मतलब चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले शाम तक उन्होंने संबोधित किया था मीडिया को। बिल्कुल। कहा था कि हम 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को शपथ लेंगे। जैसे ही चुनाव परिणाम आया, उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली। सोशल मीडिया में भी कुछ कहने से एकदम चुप हो गए। बिल्कुल। उनकी चुप्पी उनके समर्थकों को तोड़ रही है। अगर हार से तेजस्वी यादव टूटे हैं, तो हार से राजद के समर्थक, राजद के कार्यकर्ता भी टूटे हैं, राजद के प्रत्याशी, राजद के नेता भी टूटे हैं, जो निष्ठावान हैं अपने नेता, अपनी पार्टी के प्रति। उनको संभालने और उनको मजबूती देने की जवाबदेही तेजस्वी यादव के कंधों पर थी। लेकिन उन्हें अपना दुख भारी लग रहा है, अपने समर्थकों का, अपने प्रत्याशियों का, अपने जो पार्टी के कैडर्स हैं उनको सांत्वना देना, उनको मजबूती देने का जो काम है वे उसे नहीं निभा रहे। आज विधानसभा में उनकी गैर मौजूदगी, और जब सदन चल रहा है तो उस समय उनका यूरोप जाना यह बताता है कि तेजस्वी यादव टूट से रहे हैं, तेजस्वी यादव बिखर से रहे हैं। और अब कई बार क्या होता है, हार आपको, जब आपको जीत की उम्मीद होती है और आप इतनी बुरी तरह हारते हैं, तो यह हार आपको तोड़ कर रख देता है। फिर आपको कुछ करने का मन नहीं करता, फिर आपको पार्टिसिपेशन का मन नहीं करता, भागीदारी का मन नहीं करता। तेजस्वी यादव के साथ वही होता दिख रहा है। और यही वजह है कि ऐसे समय में जब पूरी मजबूती से तेजस्वी यादव को आज सदन में बोलना चाहिए था, तब वे चले गए यूरोप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव यूरोप चले गए। तेजस्वी यादव के समर्थक, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव के पार्टी के कैडर नेता कहाँ चले जाए? वे तो ये सारे यूरोप नहीं जा सकते। वे कहीं अपने पत्नी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते। वे तो उसी गांव मोहल्ले में रह रहे हैं जहां वे
13 तारीख की रात तक यह दावा कर रहे थे कि कल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी जीत होने जा रही है और हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। ये सारे जो एग्जिट पोल हैं ये फर्जी हैं। वे वही सामना कर रहे हैं तीखे बानों का, व्यंग बानों का। वे वही सामना कर रहे हैं जो उपहास, जो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उसका, क्योंकि उनके पास यूरोप जाने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल। अब उनके नेता उन्हें छोड़कर यूरोप चले गए हैं। इस चुनाव में यह दिखा है कि मुसलमानों और यादवों ने भी आरजेडी का कई हिस्सों में साथ छोड़ा है। बिल्कुल। नवादा में राजवल्लभ यादव की पत्नी आरजेडी की विधायक थी। वे इस बार पार्टी बदलकर विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने इस बार पार्टी बदलकर नवादा से जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में लड़ी और जीती। मतलब यादवों ने भी वोट किया और कौशल यादव जो वहां से आरजेडी के नेता थे, वो जेडीयू के नेता थे, वे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर लड़े और वे हारे। कई जगहों पर यादवों ने वोट दिया जी। दानापुर में रितलाल यादव को हराना नामुमकिन माना जाता था। रामकृपाल यादव वहां बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर लड़े और चुनाव जीते और रितलाल यादव को हराया। ऐसा 2 ही जगह नहीं हुआ है, बड़ी संख्या में कई जगहों पर यादव भी टूटे हैं। बिल्कुल। जिनको एकदम ग्रांटेड माना जाता था कि वे आरजेडी के साथ खड़े रहे। यादवों ने भी क्यों छोड़ा साथ? मुसलमानों ने एआईएमआईएम को वोट कर दिया छोड़कर। जो रविदास पासवान एनडीए के साथ रहे, लेकिन बिहार में रविदास महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ रहे। रविदासों ने क्यों साथ छोड़ा तेजस्वी यादव का? अगर तेजस्वी यादव इन चीजों पर नहीं सोचेंगे तो पार्टी में उनकी पकड़ कमजोर होगी, कार्यकर्ताओं कैडर में उनकी पकड़ कमजोर होगी और इससे भी ज्यादा मुसीबत भरा समय आ सकता है। अभी तो वे नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि पार्टी पर पकड़ बनाए रखना, जब आप बहुत मजबूत होते हैं, आपके 75 विधायक होते हैं, 80 विधायक होते हैं, तब आपके लिए आसान होता है। लेकिन जब आपके 25 विधायक हों, जब आपने इतनी बुरी हार झेली हो, तब पार्टी और विधायकों पर नियंत्रण रखना, पार्टी और विधायकों को जोड़कर रखना आसान काम नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लीडरशिप दिखानी पड़ती है। वो लीडरशिप दिखाने में तेजस्वी यादव जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से चूक रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वे एक पोलो रोड स्थित अपने आवास में थे। जैसे ही ट्रेंड बदलने लगा, जैसे ही दिखने लगा कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, उसके बाद से जो उन्होंने दूरी बनाई मीडिया, सोशल मीडिया से, कुछ शादियों में दिखे हैं, कुछ शादियों में गए हैं, कुछ लोग जैसे कि आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता और दूसरे कुछ अराजक के नेता, उनसे जब मिलने पहुंचे तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। लेकिन कुछ शादियों में भी शरीक हुए हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने दूरी बनाकर रखी है और अब तो वे यूरोप ही चले गए अपने परिवार के साथ। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को यह ध्यान रखना होगा कि अब कुछ भी खाली नहीं रहता है बिहार की राजनीति में। अगर उन्होंने खालीपन दिया विपक्ष के नेता के तौर पर, तो कोई दूसरा इसको भरने के लिए खड़ा हो सकता है और विपक्ष की जो उनकी जगह है वो भी उनके हाथ से निकल सकती है। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान जहां तेजस्वी यादव को विधानसभा में रहना चाहिए था, विपक्ष के तौर पे बोलना चाहिए था, उस दौरान तेजस्वी यादव यूरोप के लिए रवाना हो गए। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।